राम राम बेबे। पद्मिनी एकादशी आज उसकी कथा सुनावांगे। सारी बाण ध्यान तक सुनियो। मंगसर के पहली एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मल अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका नाम, व्रत की विधि तथा मातम्य विस्तार पूर्वक मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म्य का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा था, वही मैं तुझको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दसवीं के दिन व्रत प्रारंभ करें और 10वीं के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना तथा मूंग, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और प्राय अन्न का सेवन, ये 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोवें तथा ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल पर सोवें तथा ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हों। दंत दान करें और 12 कुल्ले करें। जल के कुल्ले करें, शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें, हे मर्तिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी बारह भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मर्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे का मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम से वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन आदि जरूर करें। नीच मनुष्यों के से वार्तालाप न करे तथा झूठ न बोले। रजस्वला का स्पर्श न करे तथा ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूलकर भी न करें। इस दिन धर्म शास्त्रों और पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रह जाए तो केवल थोड़ा सा जल ही पी लें। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर लें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्टोतम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ और चौथे प्रहर के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान व पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया
उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और अक्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुल सत्यजी ने कार्तिवीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुल सत्यजी से पूछा, हे मुने, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? यह वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुल सत्यजी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हैय के वंश का कार्तिवीर्य नाम था। राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता है। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञान हुआ कि तब से सभी अवष्टि फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगे। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इच्छाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र जी की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्राभूषणों को त्याग कर वक्ल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पवित्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनसुईया जी ने ये कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी के निराहार रहती और रात को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनसुईया जी के कथानुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले विष्णु जी भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह मांग सकते हैं। तुम्हारी पत्नी ने तुम मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभो,
मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी कार्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भी भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंधर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर्ष से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उसकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यह मैंने मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल का विष्णु लोक में वास करते हैं। बोल ग्यास माता की जय, बोल पद्मिनी एकादशी की जय हो, बोल गणपति भगवान की जय हो, बोल लक्ष्मी माता की जय, बोल विष्णु भगवान की जय हो। या कथा की वे पद्मिनी एकादशी की बढ़िया सारी बाणी ने ध्यान से सुनियो। इतना ही सुनन का फायदा है और इतना ही कहने का फायदा है बेबी, और इतना ही व्रत करे का बहुत फायदा है। तो मैं तो यह सारी बाणी एकादशी के व्रत करया करो और कीर्तन कीर्तन करया करो और राम का नाम लिया करो बेबी। राम राम।